नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। तो यहाँ पर हम कक्षा 10 गणित का हम देखते हैं प्रश्नावली 3B का पहला सवाल है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि समीकरण 7x + 2y बराबर में 22 में यदि y बराबर 1/2 हो तो x का मान ज्ञात करना है। तो ऐसा टाइप जो है सवाल होता है, तो इसको हम किस विधि से कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना ये है, समीकरण 7x + 2y बराबर 22 में यदि y का मान 1/2 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस वाले समीकरण को यहाँ पे लिख लिया जाएगा 7x + 2y बराबर 22। ये समीकरण नंबर हमारा हो जाएगा 1। जब यहाँ पे 7x + 2y बराबर 22 है तो ये समीकरण जब 1 हो गया। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे किसी की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है y की। किसकी है? y की। जब y की वैल्यू दी गई है, y की वैल्यू यहाँ पर है, लिख लेते हैं y बराबर जो दे रखा है हमारा 1/2। जो y का मान है वो 1/2 है। जब y का मान यहाँ पे 1/2 दे रखा है तो यहाँ पे लिखते हैं, इसको भी हम बंद कर देते हैं, ये y का मान पहले से दिया है तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर ये हमने लिख लिया है कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर। जब y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या करना है, यहाँ पे जो समीकरण है 7x + 2y बराबर 22, तो यहाँ पे 7x + 2 गुणा y जहाँ पर है, अब गुणा का निशान लगाएंगे, उसका वैल्यू रखेंगे, तो 1/2 बराबर में 22। तो 2 से 2 गुणा में कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 7x बराबर में कितना हो जाएगा 7x, और इसका 1 के साथ गुना होगा तो +1 बराबर में 22 रहेगा। तो 7x बराबर 22, ये वाला 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। जब इधर कोई संख्या प्लस में है, बराबर के उधर भेजेंगे तो माइनस में, अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हमारा x बराबर ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे घट भी जाएगा। पहले यहाँ 7x लिख लेते हैं, 7x बराबर 22 से 1 घटाएंगे तो इधर बचेगा 21। तो हम x बराबर जब ज्ञात करेंगे तो 21/7, 7 3 21, यानी जो x का वैल्यू रहेगा वो 3 रहेगा। कितना रहेगा? 3। ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं y का मान यहाँ 1/2 दिया था, x का मान आ गया 1/3, ये आंसर रहा। अगला सवाल जैसे लिखा हुआ है, अगला सवाल हम किताब से दिखाने का प्रयास करते हैं। ये लिखा है, हल कीजिए 2x + 3y बराबर 7 और y + 3 बराबर 0। इस टाइप से है। तो पहले हम लिख लेते हैं, इस सवाल को लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं 2 नंबर में है 2x + 3y बराबर 7, y + 3 बराबर 0। इस टाइप का सवाल लिखा हुआ है, तो इसको भी हल करना है। तो यहाँ पे समीकरण पहले मान लेते हैं 2x + 3y बराबर 7, ये समीकरण नंबर हो जाएगा फर्स्ट। अगला जो यहाँ पे y + 3 बराबर 0 दे रखा है, तो हम y बराबर पहले ज्ञात कर लेते हैं। जब y 0 को y के उधर, इधर मतलब y + 3 दिया गया है, जब y + 3 दिया गया है तो 3 को 0 के उधर भेजेंगे, यानी बराबर के उधर, तो यहाँ पे प्लस में उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा माइनस का। ये हमारा हो जाएगा समीकरण जैसे सेकंड। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ y का मान हमें मिल गया है। y का जो मान मिला है वो -3 मिला है। जब -3 मिला है तो इस y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब हमने लिख लिया y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 कौन सा है, पहले समीकरण लिखते हैं 2x + 3y बराबर 7, ये समीकरण हमारा हो गया 1। अब हमें जिसका वैल्यू दिया गया उसका लिख लेते हैं 2x + 3 और गुणा, ब्रैकेट देखिए माइनस है तो -3 ऐसे लिखा जाएगा, बराबर 7। तो 2x, अब इसकी गुना इसके साथ करेंगे तो 3 3 9, यहाँ पर होगा -9, क्योंकि गुणा में ये इसके साथ गुना होगी तो ये -9 हो जाएगा, प्लस हट जाएगा तो -9 बचा, बराबर में इधर 7 रहेगा। तो 2x बराबर, अब 7 ये दिया गया तो 9 इधर प्लस माइनस का उधर भेजेंगे तो 9 हो जाएगा प्लस का। तो 2x बराबर, इनको जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 16, जोड़ने पर कितना होगा 16। जब जोड़ने पर हो जाएगा तो क्या करेंगे, जब x बराबर ज्ञात किया जाएगा तो 16/2, 2 8 16, यानी जो x का मान रहेगा वो 8 रहेगा। तो इस तरीके से हमारे 2 सवाल यहाँ पे लगे हुए हैं। इसमें अगर किसी को दिक्कत है तो आगे हमारा यही व्हाट्सअप नंबर है और इसी के नाम से हमारा जो
मतलब हम वीडियो जिस पे डालते हैं, चैनल चलाते हैं, उसका भी नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं। उसका नाम कुछ ऐसे रहेगा, AMRESSIR8052, क्योंकि ये हमारा रहेगा यूट्यूब चैनल का नाम। जो हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है वो उधर लिखा है अमृतसर 8052। इस पे ये वीडियो आप लोगों को मिलेंगे देखने के लिए। और वो हमारा जो 8052186983 ये नंबर है, इस पे आप कभी भी कांटेक्ट करके हमसे इन सवालों का सलूशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बहुत ही मतलब कम समय और ज़्यादा स्टेप इसलिए बताते हैं ताकि बच्चों के ज़्यादा समझ में आए। अगर जब छोटी स्टेप कर दी जाएंगी तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हम बहुत छोटा सवाल लगा देते हैं। बहुत छोटा सवाल की ज़रूरत नहीं होती है, ज़रूरत ये होती है बच्चों के समझ में कैसे आए, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो।